माता की भारत माता की। ऐसे सोच वाले पार्टी को हम समर्थन करते हैं। माता की भारत माता की। आप अपना नाम बताइए। मोहित, स्वागत है आपका। और बहन नाम बताओ। पल्लवी, स्वागत है आपका। हमारे आप जितने भी साथी यहाँ पर हैं और आगे जितने भी साथी जुड़ते जाएंगे, वह कमिटमेंट और वो जो संकल्प है वो राष्ट्र के लिए समर्पित हो। राष्ट्र प्रथम नीति, राष्ट्र हित सर्वोपरि, इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग आगे चलने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि उससे पहले एक बार हम लोग गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण जो है ये जरूर कर लें। अब इसमें हम आप लोगों से मार्गदर्शन चाहेंगे, सुझाव चाहेंगे। ये पार्टी एक का नहीं है, पार्टी सबके लिए होती है। आप इसको मार्गदर्शन करें कि ये पहला नाम राष्ट्रीय जन संकल्प पार्टी है, दूसरा नाम राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी है और तीसरा नाम राष्ट्रीय जन विश्वास पार्टी है। आप सेकंड कह रहे हैं? सेकंड से राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी ऑनलाइन है। विक्रांत शर्मा जी जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी नाम सेलेक्ट किया गया है और सबकी वोटिंग के साथ हुआ है। हर व्यक्ति का इसी नाम के लिए अनुमोदन था और वैसे भी ये नाम बहुत सुंदर है और शक्तिशाली नाम है। जी, नाम इतना जब सुंदर है तो काम कितना सुंदर होगा। काम तो बोलेगा, काम सुंदर नहीं होगा, काम बोलेगा और हमारा पूरा विश्वास है कि हम सबसे आगे रहेंगे। ये बाबा हरिदास जी हैं। जी बाबा जी क्या बता रहे हैं, नक्षत्र कैसा दिख रहा है? आज सावन का महीना चल रहा है। भोले बाबा का नगरी है, भोले बाबा का दिन चल रहे हैं और इसमें तो जो भी काम किया है वो शुभ ही होता है। और ये देश के लिए सोच रहे हैं, अपने लिए तो सोच नहीं रहे, सभी के लिए सोच रहे हैं। तो सियाराम सेना जो है, जो कार्य कर रही है, अब वो पार्टी में परिवर्तित कर रही है, तो मैं तो आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। जहाँ आपको मेरी जरूरत है मैं अवश्य आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं तो लड़ ही रहा हूँ 20 साल से। कोई भी पार्टी मना नहीं करती लेकिन काम भी नहीं करती। तो माँ यमुना की दिल्ली में हालत देख रहे हैं। मुद्दा अगर ये इसी को अच्छी तरह से उठा लें तो अच्छे की बाट लग गई है, केजरीवाल की लग गई, आगे भी लग चुकी थी और आने वाले समय में भी लगेगी, क्योंकि बाबा चुप बैठने वाला तो है नहीं। और हम तो आशीर्वाद देते हैं अगर इनके माध्यम से कार्य अच्छा होता है तो जैसे सरकारें पीछे चली गई हैं वैसे सरकारें ये आगे बनकर आए, हम तो यही चाहते हैं। तो अभी आपने जनशक्ति का नाम रखा है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, हम सबकी शक्ति को मिलाकर एक संगठन तैयार हो रहा है। और जब शक्ति तैयार होती तो माँ दुर्गा होती है, माँ पार्वती होती है, माँ भगवती होती है, माँ पृथ्वी होती है, जगदम्बे होती है। तो ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, अच्छा चुना है, बहुत बढ़िया। आज आरजेपी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष है, मैं चाहूंगा इनको शुभकामनाओं के साथ साथ। देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी है। इससे पहले हम सियाराम सेना के नाम से एक संगठन चला रहे थे भी और चला रहे हैं भी और चलाते रहेंगे। इसके साथ साथ फिलहाल का जो देश में जो परिस्थितियां हैं, इन चीजों को देखते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे संगठन के लोग भी और हम लोग आपस में विचार करके यह निर्णय लिए कि अब इस देश को एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। और जैसा कि आप पार्टी का नाम अभी देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने एक प्रपोज नेम रखा है राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी। इसमें जन जन की शक्ति हो, नाम से ही आप जैसा आप देख रहे हैं, ये प्रयास है कि आने वाले समय में इस देश का दशा और दिशा हम लोग बेहतर करेंगे, उसके लिए संकल्पित। जी, बहुत सारी पार्टियां हम देख रहे हैं देश भर में खुल रही हैं और खुलने भी चाहिए, लोगों को विकल्प मिलना भी चाहिए। आज भारत में विकल्प नहीं, लोग कांग्रेस छोड़ता है तो बोलता है बीजेपी, बीजेपी छोड़ता है तो कांग्रेस, तो अन्य विकल्प के रूप में मिल रहा है जो भारत भविष्य को आगे रास्ता दिखाएगा। लेकिन आपके जहन में ये सोच कैसे आया जो आपको पार्टी खोलने की आवश्यकता पड़ गई? देखिए, जिस पार्टी में आप किसी पार्टी का भी आप नाम ले रहे थे, हम लोग भी उसी का पार्ट थे।
और उनको सपोर्ट भी किए। लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने राजनीतिक घृणा से जो समाज को तोड़ने का काम किया, मरोड़ने का काम किया, जो हमारे युवा हैं उनको कुचलने का काम किया, तो ये सब जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बहुत आघात किया है। और मुझे लगता है ये राष्ट्र सबका है और संविधान एक एक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह देश के लिए, राष्ट्र के लिए वो बेहतर आवाज उठाए और वो लड़े। ये तो पार्टी बनाना एक प्लेटफॉर्म होता है, बाकी कुछ नहीं है। आप देखिए जो दूसरे पार्टी में जिसके ऊपर हजारों लाखों करोड़ रुपए का घोटाला है वो किसी और पार्टी में जाकर के साफ हो जाता है। तो जब इस ढंग की यह मनोदशा चल रही है और हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, लेकिन जब तक हम लोगों ने जो भी XYZ पार्टी है उनको सपोर्ट करते रहे, कई सालों तक सपोर्ट करते रहे, उनके अभिन्न अंग बन करके रहे और वो ऐसे काट करके फेंक दिए कि जैसे कि वहां पर वो कैंसर हो गया हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, देश में अराजकता है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर के राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी यह लड़ाई लड़ेगी और जितने भी इलेक्शन होंगे, खासतौर पे अभी आने वाला है आपका दिल्ली में MCD का इलेक्शन है, इसमें हमारी पार्टी जो है वो बढ़ चढ़ करके हम लोग हिस्सा लेंगे और हर एक सीट पर लड़ेंगे, 250 का 250 लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल सर, देखिए जैसे कि नई नई पार्टियां खुलती है तो कई सारे संसाधनों की, मैन पावर की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे में पार्टियां अलायंस करके एक साथ बड़े पार्टियों को टक्कर देती है। तो क्या RJP जो है BJP या कांग्रेस को समर्थन देगी आने वाले भविष्य में? देखिए वैसा समर्थन का तो कोई बात नहीं है। बात यह है कि अगर आप राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं तो वो समय बताएगा, वो समय बताएगा। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, चाहे आप किसी भी राज्य के सरकार हो, अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो हम आपके लिए ताली बजाएंगे। और अगर आप राष्ट्र हित में, समाज हित में आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो वहीं पर खड़े होकर के हम आपको सवाल भी पूछेंगे। एक बात तो समझा जा सकता है, जो आप सभी की विचारधाराओं से हट पड़ रहा है तभी आप पार्टी खोलने के लिए प्रेरित हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँ जो अगर कुछ मार्क्स देना हो तो आज किन पार्टी को आप सराहना करते हैं जो वो सही डायरेक्शन में जा रही है? अभी तो हम किसी को भी सराहना नहीं कर रहे हैं, एक पार्टी का सराहना कर रहे हैं जो सिर्फ एक सीट लेकर के आई है, जो BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुनवा में जाकर के छेद कर दी है, लंका दहन का काम की है। हम जन स्वराज और जो उनका सिद्धांत है, जो वो संकल्पित हैं, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों को, ऐसे सोच वाले पार्टी को हम समर्थन करते हैं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन में, आने वाले समय में हम आगे और भी इनकी विचारधाराओं से और इनकी सोच से हम अवगत कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां यमुना मैया, जय यमुना मैया, जय यमुना।